लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल शुरू किया था, डाइपोल मोमेंट सिखाया था, फिर डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, उसमें टॉर्क कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी और बताया था। कितना भी होता है। हाँ सर। आज आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल देखो इधर लिखना मत, ध्यान से समझो। सपोज ये एक डाइपोल है, डाइपोल मतलब ये जो मैंने ड्रॉ किया ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। उसका डायरेक्शन। मीन्स ये डाइपोल हो गया, हाँ सर। ये माइनस क्यू चार्ज पॉजिटिव टू प्लस क्यू चार्ज, ये सेंटर ऑफ डाइपोल, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए। सपोज किसी पॉइंट पर जो डाइपोल से आर डिस्टेंस पर और थीटा एंगल पर है, तो ऐसे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं। तो पहले पोटेंशियल देखो, और R इज मच ग्रेटर देन A, हाँ सर। डाइपोल के R अगर A से बहुत ज्यादा है तो ये सब ऑलमोस्ट थीटा के बराबर ही होगा। सर कम ज्यादा ना बराबर। तो ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P का A से और B से, तो पॉइंट P का जो A से डिस्टेंस है इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली R प्लस A cos थीटा, और इसको R माइनस A cos थीटा। अब पॉइंट P पर पोटेंशियल देखो, सर वो ए बाई कॉस थीटा वाला दोनों आर आर प्लस ए कॉस थीटा ना। नहीं, पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सो K Q इंटू 1 अपॉन R माइनस A cos थीटा
का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए कॉस थीटा का, नहीं स्क्वायर नहीं होगा पोटेंशियल में, हाँ सर। ऐसा होगा। तो ये हो गया के क्यू अपॉन, नीचे हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यस सर। और ऊपर हो गया आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा। हाँ सर। 2a cos थीटा। तो ये आर गया, हाँ सर। ऊपर वाला हो गया 2a cos थीटा, तो ये हो गया 2k क्यू ए cos थीटा अपॉन, नीचे आर स्क्वायर बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए cos थीटा अपॉन आर का होल स्क्वायर। नाउ r is much greater than a, Yes. a by r is much less than 1, हाँ सर। मतलब a by r का होल स्क्वायर is much more less than 1। बराबर सर। उसमें cos स्क्वायर थीटा, cos भी 1 से छोटा होता है, मल्टीप्लाई होगा तो और होगा, तो ये टर्म हटा सकते। तो फाइनली मुझे मिलेगा पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू सर K इंटू 2QA इंटू cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू K इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इंटू cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ जो आपको याद होना चाहिए। सर बोलो बोलो। माइनस ए cos थीटा बाय आर का है, हम लोग ने ऐसे ही मतलब उसको जीरो कंसीडर कर सकते हो क्या? कॉपी कर लो इसको, जीरो नहीं है, ए के रेस्पेक्ट में छोटा है। Okay. सर मैं वो आर का समझ रहा था, क्या हुआ? आर प्लस एक था, तो वो जो डिस्टेंस है पी परपेंडिकुलर क्या सर, जहाँ वो कौन सा फिर से बोलो। तो हम लोग ऐसे लेते हैं पॉइंट परपेंडिकुलर पी में जो से, गया सुनो सुनो, इसका ट्री समझने, पॉइंट पी से हाँ परपेंडिकुलर डाला, रेड वाले पॉइंट पी से रेड वाले लाइन पे परपेंडिकुलर डाला, आर डिस्टेंस बहुत दूर है, तो वो परपेंडिकुलर के आगे दोनों का लेंथ लगभग आर आर होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है, ये ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है, ये वाला, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है, वो ए cos थीटा। ये ए cos थीटा है, और ओके सर, ये परपेंडिकुलर है, ये आर बहुत ज्यादा है, तो इसके बाद ये पैरेलल लाइन के जैसा हो गया, तो ये डिस्टेंस आर और ये cos थीटा, तो आर प्लस ए cos थीटा। इसी तरह इसमें यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, ये ए cos थीटा होगा, तो ये आर माइनस ए cos थीटा। आया समझ में? हाँ सर समझा।
सर सर बोलो। सर ऐसा भी तो केस हो सकता है ना, एक जब आर ए आर से बड़ा हो तभी, ओके, या उसका अलग केस है इसमें। कुछ कुछ बोलते रहना है नहीं। पॉसिबल ही कैसे करो, वो तो सोच। डाइपोल का डेफिनेशन है, डाइपोल किसको कहते हैं। अब वैसे कुछ भी नहीं है तो 2 पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड पोटेंशियल निकालते रहो, तो उसको डाइपोल थोड़ा ना बोलेंगे। डाइपोल तभी बोलेंगे जब ए बहुत छोटा है, डाइपोल के डेफिनेशन में देखो। और ए छोटा नहीं है तो डाइपोल वाला फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाएंगे, 2 पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड पोटेंशियल कुछ भी निकालना हो यूज करते रहेंगे। समझा। सर बोलो। सर यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का ये बोल सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं यहाँ पे बीपी जब लिखेंगे तभी। क्या लिखना चाहते हो बोलो। पूछ रहा था मैं, क्या बताओगे तब तो। क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के बारे में। क्या क्रॉस प्रोडक्ट, किस चीज का करूं। ए और पी का। किसका किसका। किसका करना है। अच्छा अच्छा। आगे बढ़ूं। डायग्राम। ये तो हुआ पोटेंशियल की कहानी। अब फील्ड पे आते हैं। ये जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है, इसमें आर और थीटा दोनों है। हाँ सर। मतलब पोटेंशियल आर के चेंज होने से भी होगा और थीटा के चेंज होने से भी होगा। सर पोटेंशियल में चेंज। अच्छा, तो देखो तो देखना, ये हो गया डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ये हो गया आर और ये हो गया थीटा। सब लोग समझेगा। तो आर के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और थीटा के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यस सर। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके दो कंपोनेंट, इसको बोलेंगे ई आर और इसको बोलेंगे ई टी या ई थीटा, जो भी कह लो। ऐसा मतलब अगर मैं आर से आगे डी आर गया हाँ सर। या थीटा से आगे डी थीटा गया तो ऐसा होगा यस सर। ना। ध्यान से पहले सुनो, लिखना मत। सो ई आर वाला कंपोनेंट हो जाएगा मेरा माइनस डी वी बाई डी आर। हाँ सर।
तो माइनस डी वी क्या है, केपी कॉस थीटा सर 2 kp cos theta by r cube आ जाएगा। अपॉन आर स्क्वायर 2 कैसे? बाई डी आर, ऐसा होगा। हाँ हाँ। सर। हाँ सर बराबर। तो ये हो गया 2 केपी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, यस सर। ये हो गया ई आर कॉम्पोनेंट। इसी तरह जो ई थीटा कॉम्पोनेंट होगा, टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट, वो क्या होगा, तो माइनस डीवी अपॉन डी आर थीटा। सर ये आर थीटा नहीं सुना। आर थीटा का मतलब ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो चेंज है, तो जैसे ये रेडियल डायरेक्शन में जो चेंज है ये डी आर है, हाँ और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो चेंज है वो आर थीटा है, आर। आर डी थीटा, हाँ हाँ सर समझ। आर डी थीटा है। तो इसको डी आर Yes, के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको आर डी थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। यस। तो ये हो गया माइनस 1/r डी के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बाई डी थीटा। हाँ तो ये हो गया माइनस 1/r क्यूब के पी KP का इंटीग्रल साइन, तो साइन माइनस डिफरेंशियल माइनस साइन, तो ये प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से सर ये नहीं समझा मैंने, कहाँ से डिफरेंशिएट किया। मैं नहीं बताऊंगा, सोचो खुद से। हाँ सर, वो समझता ही नहीं है सर, आप कहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं। कहाँ से क्या डिफरेंशिएट करते हैं, किसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये होगा ना। सर किसको किया वो तो समझा, पर कौन से रेंज से अवेलेबल है नहीं किया वो नहीं समझा। डिफरेंशिएशन में रेंज कहाँ होता है, वो इंटीग्रेशन अरे इंटीग्रेशन नहीं तो कुछ कुछ अपना बोलना है नहीं तुम लोगों को भी। नहीं सर उल्टा हो गया, ऐसे में इंटीग्रेशन टाइम के बाद। तो फिर रिजल्टेंट निकालेंगे ना। क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट हाँ रिजल्टेंट। सो के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये हो गया के पी अपॉन आर क्यूब, बाहर अंडर रूट साइन स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दो, तो 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का फॉर्मूला हो गया, जो आपको याद रखना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका डायरेक्शन भी होगा, हाँ सर। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहीं इधर होगा, यस सर। है ना। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर होगा, हाँ सर। तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन वेक्टर आर से मान लो अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है।
ये हुआ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई की tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी? देखो डायग्राम में, tan अल्फा इज ई थीटा अपॉन ई आर होगा। हाँ सर। ई थीटा अपॉन ई आर करोगे तो केपी वो सब कटने के बाद tan थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो जो पोजीशन वेक्टर होगा जहां पर फील्ड निकालना है, उस पोजीशन वेक्टर से अल्फा एंगल पर हमेशा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसका मैग्नीट्यूड जो ऊपर दिया है उतना होगा। तो tan थीटा by 2 कैसे फिर आएगा? वो करो, खुद से आ जाएगा। वो भी डायग्राम सामने नहीं दिख रहा है ना, इसके लिए इसको कॉपी करो, लिखते रहो, उसके बाद नहीं समझ आए कोई स्टेप तो बताओ। अच्छा ओके, समझ गया।
हो गया सर। लिख लिए? हाँ ठीक है, तो देखो सर, इसको, वो वहाँ पे 1 प्लस स्क्वायर थीटा नहीं होगा अंडर रूट में? क्या 1 प्लस? अरे नहीं नहीं सॉरी, नहीं नहीं माय मिस्टेक। अब देखो केस 1, अगर कोई एक्सियल पोजीशन पर पूछो, एक्सियल पोजीशन का मतलब हुआ ये डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट P है, और यहाँ से r डिस्टेंस दूर यहाँ पर कोई पॉइंट है एक्सिस ऑफ डाइपोल पर जहां पर मुझे फील्ड और पोटेंशियल चाहिए, तो ये डिस्टेंस r है, ठीक है। तो यहाँ हाँ पर सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बताओ और पोटेंशियल एट पॉइंट P बताओ। बोलो जल्दी खुद से, तुम लोग उसी फॉर्मूला में कुछ वैल्यू पुट करना है। सर पोटेंशियल केपी बाय आर स्क्वायर हो जाएगा और फील्ड केपी बाय आर क्यूब 2 × 2। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब सोच के बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा ना। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आई कैप कर रहा हूँ जाएगा। फिर केपी बाय आर स्क्वायर और 2 केपी बाय आर क्यूब। देखो इधर, इस एक्सप्रेशन में, सर केपी बाय आर होगा ना एक बार? ठीक है, चुपचाप सुनो। इस एक्सप्रेशन में थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0 तो cos 01, तो इलेक्ट्रिक हाँ हाँ P का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2kp और r क्यूब, आर क्यूब। हाँ सर ये है, और डायरेक्शन किधर होगा? आई अलोंग कैप डाइपोल करना, मोमेंट का एक्स एक्सिस। थीटा 0 पर,
थीटा 0 पर थीटा 0 पुट करेंगे तो अल्फा भी 0 आएगा। हाँ सर हाँ मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर आर है उसी के डायरेक्शन में आएगा। हाँ डाइपोल हाँ मोमेंट सर का डायरेक्शन है तो ऐसा होगा। पोटेंशियल एट पॉइंट पी थीटा 0 पुट करोगे तो क्या होगा? सर 2 p के kp by r kp by r आर स्क्वायर ना आर स्क्वायर हाँ के पी बाई आर। और सर p के डायरेक्शन करूँगा क्या हुआ? p के डायरेक्शन में होगा सर इसका डायरेक्शन पोटेंशियल तो स्केलर होता है उसका डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी है तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, ये फील्ड का फॉर्मूला हो गया। हाँ सर ठीक है। केस 2, इक्वेटोरियल पोजीशन। पोटेंशियल 0 और इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब होगा ये मेरा डाइपोल है और जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड या पोटेंशियल निकालना है वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस आर है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताओ। KP by RQ over 0. हाँ सर केपी बार के वर्ड से तो डायरेक्शन बराबर डायरेक्शन के साथ बताओ। डायरेक्शन के साथ बताओ। सर माइनस अल्फा क्या आएगा? By 2. 90 है 90 आएगा। तो ये आर वेक्टर से 90 डिग्री टर्न हो गया तो इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा तो नेगेटिव ऑफ p के डायरेक्शन है ना। आर वेक्टर से 90 डिग्री टर्न ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखेंगे माइनस के पी बाई आर क्यूब। हाँ सर चमका कुछ? हाँ हाँ सर सर चंपा जल्दी से कॉपी कर लो फिर कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। आगे बढ़े। हाँ सर दो डन सर
उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करो। दिख रहा है?
हो गया सर। क्या आंसर आया? √5/2 I कैप प्लस J कैप। वेरी गुड, देखते हैं। सर मिल गया सर। मिल गया। क्या आंसर आया? सर √5/2 and √5/2। सर उसका जो थीटा आ रहा है ना वो 45 आ रहा है, तो जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो √5/2 आई कैप प्लस √5/2 जे कैप। ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है हाँ सर। और ये कोई पोजीशन वेक्टर है और ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा हो जाएगा के KPQ के पी अपॉन आर क्यू √1+3 cos स्क्वायर थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पोटेंशियल। हाँ सर, KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, सर KP कटेगा। तो यहाँ से ऐसा कुछ हो गया। हाँ सर। तो 1/3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 cos स्क्वायर थीटा। इज इक्वल टू आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हाँ सर। आर की वैल्यू √5 है, तो 5 cos स्क्वायर थीटा। 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर। तो यहाँ पर cos थीटा 1/2 मिला cos स्क्वायर थीटा, हाँ सर। मतलब cos थीटा प्लस माइनस 1/√2 मिला। हाँ सर। तो एक ही आंसर कैसे होगा? 2 आए। सुनो चुपचाप। 4 आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, चारों क्वाड्रेंट में एक एक हो सकता है। समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्या फायदा समझने का, बताओ। √5 I प्लस J अपॉन √2, इसमें 4 कॉम्बिनेशन होंगे, मतलब यहाँ प्लस माइनस आई प्लस माइनस माइनस जाए। और यहाँ पर प्लस माइनस। कभी दोनों प्लस रहेंगे, दोनों माइनस रहेंगे, एक प्लस एक माइनस एक माइनस एक प्लस। आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लो। ये
हो गया, आगे बढ़ो। हाँ सर। एक और क्वेश्चन करो। सेकेंड वन, दिख रहा है कोशिश हाँ करो। Yes.
हो गया सर। क्या आंसर आया? सर रूट 5/2 KP by y cube। और अल्फा tan इनवर्स 1/-1/। हाँ, एक बार फिर से बोलो क्या आया आंसर? सर √5/2 और KP by y क्यूब। फील्ड बोला है तो वेक्टर बताओगे? कितनी बार मैं सिखाता हूँ एक ही बात को, वेक्टर फॉर्म में आंसर बताओ। KP by √2 y cube into minus I cap plus 2j cap। ये है, ये यही आंसर आया। प्लस 2j cap है। ये आंसर है। हाँ तो आंसर भी मैंने लिख दिया। अब बताओ किसको किसको मैच किया। नहीं सर, मैच नहीं कर। नहीं कर है। और कोई? तो सिर्फ वो प्लस 2j cap है। देखते हैं। हाँ सर आ गई, ये वाला ही आ गया। ठीक है, चलो देखते हैं जिसको नहीं आया। क्या है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 20, 1। ठीक है, तो देखो डाइपोल मोमेंट से पोजीशन वेक्टर कितना एंगल बनाया? 135 डिग्री। 120। 130। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पोजीशन वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा? मान लो अल्फा बनाएगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। हाँ सर। हाँ सर। तो 1/2 tan ऑफ 135 डिग्री हाँ सर। tan 90 प्लस थीटा क्या होगा? और थीटा। tan 90 और थीटा थीटा क्या होगा? माइनस tan थीटा। माइनस cos थीटा। माइनस कॉट थीटा।
हाँ सर वही बोला। तो -1/2 cot 45 डिग्री ऐसा होगा। हाँ सर। दैट इज -1/2 ऐसा कुछ है ऐसा। सर तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस लाइन से ध्यान से समझो। तो tan अल्फा नेगेटिव है मतलब 90 से ज्यादा ही होगा। हाँ हाँ 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर होगा। हाँ, हम लोग ने रोटेट कर दिया क्या पूरे इसको? क्योंकि रोटेट कहाँ किया? इलेक्ट्रिक फील्ड आर वाले वेक्टर से जो एंगल बनाता है वही अल्फा है, मतलब ये अल्फा है हाँ सर। हाँ ना। ऐसा कुछ आएगा। हाँ सर। हाँ वैल्यू सर। पर बाद में आते हैं, पहले अब मैग्नीट्यूड देखते हैं इसका। तो इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है KP/R³ आर के। आर क्यूब √1 1+3 + 3 cos स्क्वायर थीटा। सर हाँ सर। तो R की जगह Y है और थीटा की हाँ जगह 135 है। तो KP/Y³ और 1 + 3 cos स्क्वायर 135 डिग्री। तो cos स्क्वायर 135 है तो कितना होगा, 1/2 ही होगा हाँ स्क्वायर करने के बाद, है ना। तो KP/Y³ और 1/2 करोगे तो 3 + 1/2 क्या हो जाएगा, 5/2। 5/2। √5/2 ऐसा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा और ये डायरेक्शन होगा जो वहां दिख रहा है। तो इन दोनों को मिलाकर हम वेक्टर लिख सकते हैं क्या, बोलो। फिर से रिपीट कर सकते हो, नहीं सुने थे क्या बोल। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वेशन 1 दिख रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायग्राम में दिख रहा है। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बताओ, कौन बताएगा, बोलो। मैग्नीट्यूड इनटू -i cap प्लस -2j cap अपॉन रूट। मॉड ई मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये जो ये जो अल्फा है ये वाई एक्सिस से है और एक्स एक्सिस से ये 90 है। तो मैं क्या लिखूंगा, cos ऑफ 90 + अल्फा आई कैप प्लस साइन ऑफ 90 + अल्फा जे कैप ऐसा लिखूंगा। हाँ सर। ये बात समझा कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। पक्का। यस सर। cos 90 + अल्फा क्या होगा, माइनस साइन। cos 90 + अल्फा माइनस साइन अल्फा यस और साइन 90 + अल्फा क्या होगा, प्लस cos अल्फा जे कैप होगा। यस। अब वापस अल्फा। तो अल्फा में tan अल्फा मेरा -½ है
हाँ हाँ सर। तो tan अल्फा अगर -12 है तो sin अल्फा cos अल्फा क्या होगा ये सोचो। tan अल्फा मेरा -12 है, इसको रफ में इधर tan अल्फा मेरा -12 है, सर साइन अल्फा 1/√5 होगा और sin कॉस अल्फा अल्फा और cos 2/√5 अल्फा होगा। क्या होगा? सर साइन अल्फा 1/√5 होगा। sin अल्फा 1/√5 होगा हाँ सर। और cos अल्फा हाँ सर, तो कॉस अल्फा -2/√5। -2/√5 होगा। कैसे हाँ पता सर। कि cos में ही माइनस होगा साइन में नहीं होगा? सर वो सेकंड क्वाड्रेंट, नहीं नहीं सर कैसे पता? ये है। नहीं सर, इस सर साइन में होगा ना, साइन का हमेशा कंपोनेंट नेगेटिव आ रहा है। सोच के बताओ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन पॉजिटिव होगा और कॉस नेगेटिव होगा। सर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना है सर अपना अल्फा का वैल्यू सर, tan अल्फा हम लोग ने डायरेक्शन देखा था। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो KP/y³ √5/2 -1/√5 -2/√5 ऐसा बोलेंगे। सर √5 पे कॉमन लेंगे और √5 KP/y³ -I - 2j/√2 ऐसा कुछ आंसर होगा। यस सर। अपॉन √5। हाँ सर। आया समझ में? हाँ हाँ सर। यस सर। कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूं? हाँ तो यहाँ पे मतलब जो y का जो डायरेक्शन है मतलब फील्ड का जो एंगल से रोटेट हुआ है वही अल्फा हुआ ना हम लोग का। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थीटा में, थीटा कौन सा अल्फा कौन सा इसमें। कुछ नहीं समझा मैं। हेलो हाँ बोलो ना। सर, पूछ रहा था कि अपना अल्फा सर वो 135 है या 45, क्योंकि कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं थीटा कौन सा अल्फा कौन सा इसलिए। क्यों कंफ्यूज हो रहा है? वो हम लोग ने वाई अपना फील्ड का जो डायरेक्शन है जिसको रोटेट किया वही अल्फा हुआ ना हम लोग का। अल्फा क्या होता है? पोजीशन वेक्टर से एंगल अल्फा होता है। तो जिस पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालना है ये हो गया पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का, बराबर सर। तो उससे अल्फा एंगल ओके। है ना। यस सर। आगे बढ़े? समझ सर। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करो। थर्ड होगा कि सेकंड होगा? थर्ड। कोशिश करो।
सर -3 kp/4 k क्या नहीं कुछ गलत आया। सर एक मिनट सर आ रहा है। सर बोलो। सर 7 kp/8 आ रहा है। देखते हैं। -7 kp/8 k cap। देखते हैं। हाँ सर ठीक है -7 kp/8। हो गया सबका? बोलो फाइनली कोई आंसर बताओ क्या है। सर -7 kp/8 7/8 kp k cap -7 kp by 8 8 k अपॉन 8 k cap। करेक्ट, वेरी गुड। यस सर। सबको आया? जब बताने की नहीं सर। जरूरत है। सर के एक्सेल आएगा और एक इक्वेटोरियल आएगा, दोनों को ऐड करने का। तो नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखो। डायग्राम देता हूँ मैं।
ये डायग्राम है, इसमें ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस 2a है, और ये डिस्टेंस a है। कोशिश करो। हो गया जी। हो गया।
आया कुछ आंसर? k cube upon d cube whole under root 4a square plus b square. सर k अपॉन d क्यूब इंटू रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर d स्क्वायर। देखते हैं। इस डाइपोल के कारण फील्ड इधर होगा हाँ सर। और इस पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड इधर होगा। हाँ हाँ सर। इसमें क्या है, एक डाइपोल है, एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट सर। चार्ज के कारण हो गया के क्यू बाई डी स्क्वायर। सर हो एक गया क्यूब फिर से बोलना सर, मैंने सही नहीं सुनाई दिया। क्या? नहीं सुनाई दिया? लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला? मैंने बोला पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड हो गया के क्यू बाई डी स्क्वायर, हाँ बराबर। और डाइपोल के कारण फील्ड हो गया इधर कितना? k p बाई डी क्यूब। के पी बाई डी क्यू। हाँ इन दोनों का वेक्टर सम हमारा आंसर होगा। मैग्नीट्यूड हाँ पूछा है सर, तो k बाई डी क्यूब इंटू रूट ऑफ p स्क्वायर बाई q के स्क्वायर। क्यू बाई डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के इंटू 2qa अपॉन डी क्यूब का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ हाँ सर। तो इसमें से के क्यू बाई डी स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, तो रूट के अंदर ये हो गया 1, है ना। और ये कितना बचेगा? 4/d 4a स्क्वायर square by d बाई डी स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा हो गया के क्यू बाई डी क्यू अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर आया था। हाँ सर यही बोला। आगे बढ़ू? सर हाँ सर। हाँ सर। हाँ, सर अगर p को हम लोगों ने 2qa नहीं लिखा तो भी चल सकता है क्या, पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन में पी लिखा हुआ है। p क्वेश्चन में पी लिखा हुआ है। हम लोग ने p को 2qa लिखा है। क्वेश्चन में पी लिखा है कहीं, पी वर्ड? नहीं नहीं। नहीं, तो आंसर में क्यों आएगा? अच्छा ठीक है, तो गलत नहीं ना, मैं पूछ रहा फिर हूँ। वही बात। अच्छा चलेगा। चलेगा क्या? आगे बढ़ू? हाँ सर। चलो एक ये करो। वो करूँ या ये करूँ, ये सोच रहा हूँ। एक एक नया टाइप का पहले क्वेश्चन देखो, ये इम्पोर्टेंट है। सॉरी सर क्या? मैंने वो जो क्वेश्चन दिया था वो बाद में करेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, ये करो। ओके।
इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन डाइपोल। जस्ट मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, ये कोई क्वेश्चन है, ये कोई थ्योरी नहीं है। तो सिखाया नहीं है। अरे बेवकूफ है वो। लो मैं हटा दिया। चलो सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो। मैं कुछ और सोच रहा था, बट चलो तुम लोग पहले इसको सॉल्व करो फिर देखते हैं। सर वो सम नहीं करना था। वही सम है, उस सम में ही ऑप्शन दे दिया, उसमें ऑप्शन नहीं था ना, केवल क्वेश्चन था। समझा कुछ? हाँ सर। चलो अब कोशिश करो।
सर बी आया। क्या आया बोलो? सर बी आया। कैसे किया? कुछ भी आया तो कैसे किया? सो वर्टिकल कंपोनेंट 0 होएगा, इसलिए साइन थीटा का निकल जाएगा। क्या वर्टिकल कंपोनेंट? साइन थीटा इसमें एनर्जी का इक्वेशन है। एनर्जी तो स्केलर होता है, एनर्जी का कंपोनेंट होता है। ना मैंने एनर्जी का ये लगाया, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है? के Q1 Q2 अपॉन आर। तो गलत लग रहा है सर। कुछ कुछ अपना बोलते रहते हो। मुझे वो सब आंसर मतलब क्या करे ये बता दो, एक लाइन में बता दो कैसे निकलेगा, बाकी मुझे आंसर से मतलब नहीं, तो देख लेंगे। कॉन्सेप्ट चेक करो कि क्या करेंगे तो निकलेगा। सर रैंडम कॉन्सेप्ट लगाया सर, सॉरी सर। ये क्या होता है रैंडम कॉन्सेप्ट? कोई भी इक्वेशन लगा दिया सर, सॉरी। देखो लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने कि एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज माइनस ऑफ पी डॉट ई, सिखाया था ऐसा। हाँ तो इन दोनों में से कोई एक डाइपोल ले लो, P1 और P2। सपोज P2 ले लिया, तो P2 के कारण P1 जहां पर भी है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो मिल जाएगा, तो उस P1 के साथ डॉट कर देंगे तो एनर्जी मिल जाएगा, बराबर सर। है ना? हाँ तो सबसे पहले इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, इसको O, इसको A कह देते हैं। यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू 2, ये बताओ क्या होगा? फॉर्मूला था ऊपर, हाँ सर। 2 के पी, दो कंपोनेंट था, टेंजेंशियल और रेडियल। हाँ सर, तो अपन आर स्क्वायर। तो रेडियल कंपोनेंट क्या था? सर 2kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अपॉन आर क्यूब, ओ ऐसा था। हाँ ये हो गया रेडियल कंपोनेंट। प्लस टेंजेंशियल वाला क्या था? kp2 sin थीटा अपॉन आर क्यूब। टेंजेंट। मतलब यहाँ पर हम कहें तो ऐसा, ये हो गया टेंजेंशियल और ये हो गया रेडियल, ठीक है। सर ये P2 का P1 पे या P1 का P2 पे? सो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस ऑफ पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट ए पर जो डाइपोल है। हाँ सर। तो देखो पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा रेडियल टेंजेंशियल है, हाँ सर।
मतलब आई जे चाहे तो लिख सकते हैं, बट P1 तो ER के लॉन्ग है ना, हाँ उनको लिखने देता हूँ। तो माइनस 2KP2 cos थीटा अपॉन R क्यूब ER कैप प्लस KP2 sin थीटा अपॉन R क्यूब ई टेंजेंशियल ET कैप हाँ सर डॉट P1। तो P1 क्या हो जाएगा, P1 इंटू ER कैप, P1 का डायरेक्शन ER के लॉन्ग है, हाँ सर रेडियल है तो ER और ET परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का 0 होगा, यही बचेगा। सर तो माइनस 2K P1 P2 cos थीटा अपन आर क्यूब cos थीटा अपॉन R क्यूब, हाँ सर ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ सर बी तो इन जनरल ऐसे समझ लो कि दो डाइपोल हैं, एक डाइपोल P1 है, दूसरा डाइपोल कहीं भी P2 कोई भी एंगल पे हो, एक थीटा एक, एंगल थीटा एक दूसरा डाइपोल P2 है। तो P1 और P2 दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो इंटरैक्शन एनर्जी हम लिख सकते हैं 2K P1 डॉट P2 अपॉन R क्यूब विथ माइनस साइन। ये इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन डाइपोल का फॉर्मूला होता नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कोई फॉर्मूला है, बट चाहो तो याद रख सकते हो। सर एक पूछो बोलो। सर इसका साइन कंपोनेंट कभी भी पिक्चर में नहीं आता कभी, ये पिक्चर विक्चर का तो मुझे नहीं पता बेटा, तो हमेशा हम लोग कॉस्ट कंपोनेंट ही लेते हैं। ये सब मुझे नहीं मालूम। लेते देते हैं कहाँ, कौन सी भाषा बोलते हो। डॉट प्रोडक्ट किया मैंने, तो डॉट प्रोडक्ट में ER डॉट ET 0 होगा, हाँ तो लेने देने वाला काम नहीं कि हाँ लेते हैं देते हैं, पता चला थीटा कहीं और से एंगल दिया है तो उसमें साइन आ गया, क्या करोगे। ओके लेने देने वाला काम मत बताओ। तो हमेशा कॉस्ट कंपोनेंट ही लेने का। फिर वही लेने का देने का। कंपोनेंट वर्ड कहाँ आया इसमें, एनर्जी का क्या कंपोनेंट होता है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। सॉरी सर बॉम्बे बॉम्बे उठ जा बाबू। कॉपी कर लो और ये नोट लिख लो साथ में। SCB तुम लोगों ने सॉल्व किया है, हाँ पूरा हो गया। हाँ सर थोड़ा थोड़ा बचा है। चलो अगली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स पढ़ेंगे, मतलब इसी का पार्ट है। SU शर्मा के हिसाब से इसका नेक्स्ट वाला ये होगा, चैप्टर होगा, बट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, घबराओ नहीं। इसके बाद सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वही है ना सर। अरे नहीं, इसके बाद इलेक्ट्रिक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बाद इलेक्ट्रिक करंट है, कहानी तुम घबरा मत हो सब। ठीक है, चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय Hi, sir. Hi, sir. Thank you, sir. बाय एक मिनट सर। सर, ये लिखना। हाँ लिखते रहो, मैं कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, स्क्रीन ऑन रहेगा। सर बोलो। सर डाउट्स नेक्स्ट क्लास में होने वाले हैं सर। अरे रुको ना, कोई एक जन पूछो ना, समझ नहीं आ रहा। आप थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं एक बार, कौन सा वाला, थर्ड वाला, 7 के KP P by 2K वाला, हाँ वही। तो एक काम करो, तुम एक बात समझो तो जरा, तुम लोग ना मतलब ऐसे रेडीमेड पढ़ाई करने की कोशिश करते, तुमने देखा बहुत लोगों का हो गया, देखा ना अभी क्लास में, बोलो हाँ या ना।
हाँ सर। तो बहुत लोगों से सॉल्व हो गया, तो तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं 1-2 बार और करता हूँ, मुझसे भी होगा, क्यों नहीं होगा। मेरा क्या, मैं सॉल्व कर दूंगा, तुम लिख लोगे, मुझे 2 मिनट का काम है। लेकिन केवल मैंने नहीं किया है तो जानबूझ के नहीं किया, केवल फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। 1-2 बार खुद कोशिश करो, अच्छा तब सीखोगे। मेरा केवल लिखा हुआ कॉपी करके उसको सीखना नहीं कहते हैं। और मैं छोड़ा इसलिए कि बहुत लोगों से हुआ है, बहुत से हुआ है, तो जिससे नहीं हुआ है उससे अगले अटेम्प्ट में होगा, है ना। जानबूझ के छोड़ा मैंने, मुझे भी पता है कुछ लोगों से नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे ये देखना है जिससे नहीं हुआ वो क्या, वो केवल ये इंतजार कर रहा है कि कॉपी करे, कुछ नहीं सीखेगा। अगर अंदर से ये ख्याल नहीं आ रहा है कि सबका हो गया है, अगर तो मेरा नहीं हो रहा है, मतलब मुझे 1-2 फाइट और मारनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, तब होगा तो तुम्हारा अपना लर्निंग है। नहीं तो मैं लिख दूंगा, कॉपी पेस्ट कर लोगे, कोई मतलब नहीं है। तो वो इजी है, हो जाएगा, केवल फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना, इसलिए जानबूझ के मैंने नहीं किया। मैंने देखा किसी ने चैट में भी मुझसे पूछा था, बट मैंने इग्नोर किया। इग्नोर मैं ऐसे नहीं करता हूँ, इंटेंशनली करता हूँ कि इसके बाद अगर खुद से नहीं कोशिश कर रहा है, केवल क्लास में आने का मतलब है कॉपी करके जाना, तो बिलीव मी कुछ नहीं सीख रहे हो। सर 1-2 बार फाइट मारो। हाँ बोलो। ठीक है सर सर। एचसी वर्मा के डाउट्स अभी लेंगे या नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट क्लास लेंगे, ओके सारे सर। करके आओ, नेक्स्ट क्लास में डाउट ले लेंगे। वैसे कुछ डाउट होना नहीं चाहिए, सब तो करा ही दिया है, बट फिर भी चलो। बाय सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.